आदाब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 40,000 से ज्यादा पेट डॉग्स को इस्तेमाल किया गया और जितनी बुरी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कुत्तों को कत्ल किया गया, ऐसा कभी भी हिस्ट्री के अंदर ना तो पहले देखने को मिला था और ना ही कभी ये चीज रिपीट होने वाली है। 1935 में सोवियत यूनियन और जर्मन आर्मी आमने सामने आ चुके थे और यहाँ पर सोवियत यूनियन ने एक प्लान बनाया और इसके बारे में काम करना शुरू कर दिया। इनका प्लान ये था कि इन्होंने डॉग्स को ट्रेन करना था, जिन्होंने जाकर जर्मन आर्मी के टैंक्स के पास बॉम्ब्स को फेंकना था, जो कि रिमोट कंट्रोल बम हो सकते थे या फिर टॉय बम हो सकते थे। और ये कर पाना इनके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जर्मन शेफर्ड डॉग की अगर बात करें तो ये बहुत आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं और ऐसा कर पाना मुमकिन था इनके लिए बहुत आसानी के साथ ही। इन्होंने डॉग ट्रेनर्स को हायर किया और 2 महीने की लगातार ट्रेनिंग कुत्तों को दी गई, जिसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए चंद कुत्तों को टैंक की तरफ भेजा गया। लेकिन ये मिशन बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आया और इसके बारे में कोई भी कामयाबी के चांसेस इस वक्त नजर नहीं आ रहे थे। जो तमाम डॉग जर्मन टैंक्स की तरफ भेजे गए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी उनको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है और वो वापस आ रहे थे सोवियत कैंप की तरफ और वहीं आकर खड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से सोवियत आर्मी को ये लगा कि इनको खुद को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा इन डॉग की तरफ से, इसलिए इस मिशन को कैंसिल करने का फैसला किया गया। लेकिन जब सोवियत आर्मी ने ट्रेनर से पूछा कि आखिर गलती हो कहां रही है, तो उन्होंने ये बताया कि जिन टैंक से ऊपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो खड़े हुए टैंक हैं और इस तरह अगर ट्रेनिंग देंगे तो उनको बैटलफील्ड के अंदर समझ नहीं आएगी कि हमने किस टैंक पर अटैक करना है और किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि बैटलफील्ड के अंदर गोलियां चल रही थी और बहुत ज्यादा हजूम था। इस तरह की सिचुएशन के अंदर ट्रेनिंग उनको बिल्कुल भी नहीं दी गई थी और उनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि आखिर ऐसे सामना करना पड़ सकता है और ऐसे हालात हो सकते हैं हमारे लिए, इसलिए डॉग्स ये कर नहीं पा रहे थे। उधर सोवियत यूनियन को जर्मन टैंक्स की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए वो उसको किसी भी हाल के अंदर तबाह करना चाहते थे और प्लान बी बनाया गया, जो कि बहुत भयंकर प्लान था और इसके मुताबिक कुत्तों को डायरेक्टली मारा ही जाना था। सोवियत यूनियन की तरफ से प्लान बी जो बनाया गया, इसके मुताबिक कुत्तों को भेजा जाना था, जिन्होंने जाकर डायरेक्टली टैंक के नीचे घुसना था और टैंक को तबाह कर देना था। इसके अंदर कुत्तों का मारा जाना पहले से तय हो चुका था, लेकिन ट्रेनर्स फिर भी ट्रेनिंग देने पर मजबूर थे, क्योंकि आर्मी की तरफ से इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था और ये इस वक्त फंस चुके थे। अगर इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो ये ट्रेनिंग देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि कुत्तों को 2 दिन तक भूखा रखा जाता था और इनके ऊपर तीसरे दिन बॉम्ब बांधकर इनको टैंक के नीचे घुसने के लिए कहा जाता था। ऐसा कर पाना मुमकिन इसलिए होता था क्योंकि फूड को रखा जाता था टैंक के नीचे ट्रेनिंग के दौरान, और ये कर पाना कुत्तों के लिए आसान हो जाता है कि फूड लेने के लिए टैंक के नीचे घुसते थे और अपनी फूड हासिल कर लेते थे। लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जिस चीज के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा था वो उनके लिए कितनी खतरनाक होने वाली थी। सोवियत यूनियन ने इस दफा एक्सपेरिमेंट करने के लिए 30 डॉग को रिलीज किया और अपनी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो चुके थे कि इनका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग के अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। ये 30 डॉग जब जाकर जर्मन टैंक्स के पास पहुंच गए तो वहां से वापस आने लगे, जिसकी वजह से सोवियत आर्मी की आंखें खुली की खुली रह चुकी थी और ये हैरान हो चुके थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। सिर्फ चंद डॉग्स ही ऐसे थे, तकरीबन बताया जाता है कि 9 डॉग्स ऐसे थे जो कि टैंक्स के नीचे घुसे, टैंक्स को तबाह किया, लेकिन बाकी तमाम डॉग्स या तो वापस आ गए या फिर जर्मन आर्मी के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने उसको मार डाला। सोवियत आर्मी बहुत जिद्दी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत बड़ा वक्त इन पर लगाया था, इसलिए उन्होंने किसी भी हाल में कुत्तों को रिलीज करने के बारे में सोचा और ये कहा कि जो भी डॉग सोवियत आर्मी की तरफ वापस आएंगे उनको हम मार देंगे और जो जर्मन आर्मी की तरफ जाते हैं उनको जाने देना चाहिए। लेकिन जल्द ही जर्मन आर्मी को भी इस चीज का इल्म हो चुका था कि ये डॉग्स इनकी तरफ क्यों आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी इन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इनको रास्ते के अंदर ही मारा जाने लगा। उस वक्त सोवियत आर्मी अपनी जिद के अंदर ही डॉग्स को छोड़े जा रही थी और एक बड़ी तादाद के अंदर डॉग को छोड़ा गया। बताया यह जाता है कि हजारों की तादाद के अंदर डॉग्स को रिलीज किया गया था। कुछ तो भूख के वजह से मर रहे थे, लेकिन जो वहां तक पहुंच जाते थे उनको गोलियों की वजह से मरना पड़ रहा था और कोई ही डॉग्स थे जो कि जाकर टैंक को तबाह कर पा रहे थे और अपना मिशन कामयाब कर पाते थे। डॉग्स जो कि बेजुबान थे इस वक्त इतनी ज्यादा बुरी हालात के अंदर थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है और आखिर जाना किस तरफ है। अगर वो जर्मन टैंक की तरफ जाते तो वहां से गोलियां पड़ती थी, अगर सोवियत की तरफ वापस आते तो वो उनको मार देते, और अगर वो कहीं छुपने की कोशिश करते तो भूख की वजह से जंग के अंदर उनको मौत का सामना हो रहा था। लंबे टाइम तक ये चलने के बाद सोवियत को इस चीज का अंदाजा हुआ कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो किया जा रहा है ये एक अच्छी चीज नहीं है। इसके बाद ट्रेनर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि अगर हमें मारना है तो मार दें, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे और हम कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बैक से ही डॉग को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया और इस मिशन को बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन हिस्ट्री के अंदर एक ऐसी चीज मिलती है कि बेजुबानों पर ऐसा जुल्म कभी भी नहीं किया गया था जितना यहां पर हुआ। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।